हमें ये बताएं। कहिए महाराज। हमारे रायपुर रियासत के क्या समाचार? महाराज आपके श्री रायपुर रियासत के शुभ समाचार महाराज सब ठीक है राजा। आपकी प्रजा दूध भात माठा खा रही है। हाँ महाराज, आपकी प्रजा में किसी को, किसी प्राणी को किसी प्रकार का कोई संताप नहीं है महाराज। बहुत अच्छी बात है दरबारी, ऐसा ही होना चाहिए, क्योंकि हमारी प्रजा को किसी प्रकार का कष्ट ना होने पाए। दरबारी, हाँ महाराज। अगर हमारी प्रजा खुश है तो हम तुम खुश हैं। क्यों नहीं महाराज, अगर आपकी प्रजा में हम दोनों भाई है घूम घूम के देखते रहते हैं, अगर आपकी प्रजा दुख है तो हम दोनों भाई दुख रहते महाराज। क्यों नहीं? आपकी प्रजा खुशहाल है, आपकी प्रजा में किसी प्रकार का कोई तकलीफ नहीं है। बहुत अच्छी बात है दरबारी। भैया महाराज, आज हम तुमसे कुछ पूछना चाहते हैं। क्या? पूछिए महाराज, अगर हम लोगों को नॉलेज होगा तो तुरंत बताएंगे। तो बताओ दरबारी, इस संसार में कौन सी ऐसी चीज है जो सत्य के सिवा झूठ कभी नहीं बोलती? महाराज, इस संसार में सबसे सच्चा और ईमानदार दर्पण कहा जाता है महाराज। शाबाश दरबारी, बहुत सही। जिसके सामने जो खड़ा हो जाता है वैसा ही दिखता है महाराज। ठीक कहते हो दरबारी। दरबारी, जाओ उस दर्पण को ले आओ, आज हम उसे देखना चाहते हैं। छटको महाराज, आज दर्पण में कई वर्षों बाद क्या देख रहे हैं? क्यों नहीं महाराज, फिर बताएंगे। क्या बात है महाराज? दरबारी, आज इस दर्पण को इतना गौर से देख रहे हैं आप? दरबारी, अब मेरा चौथापन आ गया। चौथापन आ गया महाराज? हाँ दरबारी, और तुम जानते हो कि हमारे पुरखों की परंपरा क्या है। आपके पुरखों की परंपरा क्या है महाराज? दरबारी, जिस राजा का चौथापन आ जाता है तो इस राजपाट को छोड़कर किसी बियाबान जंगल में जाकर हरि भजन में लीन हो जाता है। अगर ऐसी बात है महाराज, तो हम द्वारपालों के लिए क्या आज्ञा है? हम लोगों को भी कोई बताइए। दरबारी, जाओ इस दर्पण को जिस स्थान पर लाए हो उसी स्थान पर रख देना, और साथ साथ हमारे बेटे भारत को बुलाओ। दर्पण हम जिस जगह से लाए हैं उसी जगह इस लोग को धर देंगे, और आपके बेटे भारत को हम अवश्य रात दरबार में उपस्थित करेंगे महाराज। पिताजी चरण में
में बारंबार बुलवाए बुलवाए किस वास्ते पड़ा कौन सा पिताश्री, हाँ बेटा भारत, आखिर क्या बात है जो आपने अपने लाल भारत को अपने पास बुलवाया है? बेटा भारत, पिताश्री, तुम यही जानना चाहते हो कि हमारे बुलाने का मकसद है क्या है पिताश्री? बेटा भारत, जुग जुग बेटा तुम्हें जियो सदा रहो खुश। लेकिन पिताश्री, हाँ बेटा, वो आपके 5 वचन कौन से हैं जिनका हमें पालन करना है? हम जरूर बताएंगे बेटा। बताइए पिताश्री, बेटा भारत, क्या बात है? पहला वचन ये है कि तुम चोरी नहीं करोगे। बहुत अच्छी बात है, हम कभी भी चोरी नहीं करेंगे। और आपका दूसरा वचन? दूसरा वचन ये है बेटा कि तुम झूठ नहीं बोलोगे। बहुत अच्छी बात है। और आपका तीसरा वचन? तीसरा वचन ये है बेटा कि रियाया की देखभाल करना। बहुत अच्छी बात है। और आपका चौथा वचन? चौथा वचन ये है बेटा कि रियाया में जितनी माँ बहन बेटी हैं उन्हें अपनी माँ बहन बेटी के समान समझना। बहुत अच्छी बात है पिता। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आपका अंतिम और 5वां वचन कौन सा है? क्यों नहीं बेटा? बताइए पिताश्री। बेटा भारत, अपनी चाची माँ को माता के समान समझना और चाचा जी को पिता के समान समझना। बहुत अच्छी बात है पिताश्री, ये तो हमारा परम कर्तव्य रहेगा। क्यों नहीं बेटा? बेटा भारत, क्या बात है? आज हम इस खुशी में तुम्हें यहाँ का महाराज बनाना चाहता हूँ। नहीं पिताजी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? जरा सोचिए, अभी अभी आपने हमें 5 वचनों के अटूट बंधन में बांध दिया है और अब इस राज का लोभ देकर आप तो मेरी परीक्षा ले रहे हैं। हे पिताजी, परीक्षा न लीजिए मेरी, चाचा चाची महल में सयाने अभी, राज का भार उनके हवाले करो। राज का भार उनके हवाले करो। है वचन 5 हमको निभाने अभी, राज का भार
यही तो हम भी चाहते हैं कि दर्शन। तो बेटा भारत, क्या बात है, बुला अपने चाचा को। अभी बुलवाता हूँ। दरबारियों, जाओ हमारे चाचा और चाची को अति शीघ्र राजमहल बुला कर लाओ। भैया, आपके चाचा और चाची राजमहल में आ रहे हैं। बड़े भैया, कहाँ रजनीश? आपने हमें बुलाया भैया। हाँ रजनीश। तो क्यों बुलवाए मुझे ऐ भैया सरिता, सदा खुशहाल रहो। क्यों बुलवाए मुझे भैया सरिता, तेरा क्यों गमगीन है और मुख मलिन जेठ जी, मैं भी आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। आखिर क्या कहना चाहती हूँ? तो जेठ जी क्यों बुलाए सारे परिवार को, जेठ जी क्यों बुलाए सारे परिवार को, बात मेरी समझी कुछ है आती नहीं, बेटा भारत सहित यूं पति जी खड़े, गलती कोई किसी की दिखाती नहीं, बेटा भारत सहित यूं बहू, इसमें गलती की बात कहाँ से आ गई? बड़े गलती भैया, तो कोई किसी की नहीं है। यही तो हम भी जानना चाहते हैं। अगर गलती किसी की नहीं है तो आपने अपने परिवार को एक साथ बुलाने का क्या मतलब है भैया? हम जरूर बताएंगे कंजूस जी। बोलो क्या बात है? चौथा पनहा गया, पाकन लागे। चौथा पनहा गया, पाकन लागोगे। लागा हर
कहने का मतलब तो हम समझ गए। आपका चौथापन आ गया है और आपका जो शेष जीवन बचा है बियाबान जंगल में जाकर हरि भजन में लीन होना चाहते हैं भैया। हाँ भाई साहब रणजीत सिंह। बड़े भैया, अगर ऐसी बात है, अगर आप भगवान की भजन नहीं करना चाहते हैं ना भैया, तो अगर आपकी इजाजत हो तो हम इसी राजमहल में एक बड़ा सा आलीशान मंदिर बनवा दें। आप उसी मंदिर में भगवान की भजन करना और हम बच्चों को आपकी सेवा का अवसर प्रदान हो। छोटे भाई रणजीत सिंह, तुम कितने मंदिर बनवा दोगे? आज मेरा चौथापन आया है तो तुम कहते हो कि हम मंदिर बनवा दें। कल दूसरे का चौथापन आएगा, फिर तीसरे का आएगा। इस तरह तुम कितने मंदिर बनवा दोगे? ये हमारे पुरखों की परंपरा है। बड़े भैया, अगर ये हमारे पुरखों की परंपरा है तो इसे हम तोड़ भी नहीं सकते हैं भैया। आखिर हमारे लिए क्या आज्ञा है बड़े भाई? दरबारियों, ये शाही वस्त्र उतार कर हमारे छोटे भाई रणजीत सिंह को पिन्हाया जाए। महाराज रणजीत सिंह की जय हो। महाराज रणजीत सिंह की जय हो। छोटे भाई रणजीत सिंह, बड़े भैया, आज तक यहाँ के महाराज हम थे और आज से तुम यहाँ के महाराज। जिस तरह हमारी प्रजा सदा खुशहाल रहती थी, उसी तरह अपने भी शासनकाल में इन्हें खुश रखना। भैया, मैं जानता था आप अपनी इस प्रजा को प्रजा नहीं बल्कि अपने बेटे से भी बढ़कर प्यार दिया है। जिस तरह आपके शासनकाल में ये आपकी प्रजा खुशहाल रहती थी ना भैया, उसी तरह हमारे महाराज बनने के बाद ये हमारी शासनकाल में प्रजा खुशहाल ही रहेगी भैया। बहुत अच्छी बात। ये हमारा वादा है बड़े भैया, ऐसा ही। बड़ी बहू, बेटा भारत और बहू लक्ष्मी, इन बच्चों को अपना ही बच्चा समझो। ठीक है। बेटा भारत,
आज हम अपने पुरखों की दी हुई निशानी तुम्हें देना चाहता हूँ। हम जरूर बताएंगे, क्योंकि अभी हमारे काम में तुम आएगी नहीं। शायद वक्त आने पर तेरे ही काम आए। ये दो लॉकेट है पिताजी, और इसमें भोलेनाथ का चित्र बना हुआ है। हाँ बेटा, इसे संभाल कर मैं इसे अपने गले में डाल लेता हूँ। बहुत अच्छा। आज हम अपनी रियाया से कुछ कहना चाहते हैं। मेरे रहते हुए अगर किसी चीज की कमी नहीं हो या किसी प्रकार की दिक्कत हुई हो तो मुझे माफ कर देना। अब प्रणाम करूं राजधानी, अब प्रणाम। करूं राजधानी, अब प्रणाम। आज तक तुम रही हमारी, अब हो गई पराई। आज तक तुम रही हमारी, अब हो गई पराई। भाई के संग दबाव करना, भाई के संग दबाव करना, रखना लाज हमारी, अब परिणाम करो राजधानी, अब परिणाम। बेटा भारत, मैं जानता हूँ बेटा कि बड़े भैया के जाने के बाद तू कितना चिंतित और उदास है, लेकिन बेटा मैं तुम्हारा चाचा नहीं बल्कि मैं तुम्हें बेटे से भी बढ़कर प्यार दूंगा। अरे ये तो हमारे पूर्वजों की परंपरा थी जो कि हमारे बड़े भैया ने निभाया है। आज उनका चौथापन आया है। वो हरि भगवान के लिए वो बियाबान जंगल में लीन हो गए। कल मेरा आएगा और कभी तुम्हारा भी आएगा जो तुम्हें भी जाना पड़ेगा। लेकिन तुम चिंतित और उदास मत होना। प्रिय लीलावती, आप जरा इन बच्चों को समझाएं, बहुत चिंतित और उदास है। बेटा भारत चाचा और बहू लक्ष्मी, मेरे पास आओ मेरे बच्चों। मैं जानती हूँ कि जेठ जी के चले जाने से आज तुम दोनों बहुत उदास हो। चिंता मत करो मेरे बच्चों, मैं तो तुम दोनों को इतना प्यार दूंगी, इतना दुलार दूंगी मेरे लाल, तुम दोनों मुझे सारी उम्र नहीं भूल पाओगी। चिंता मत करो, माँ का प्यार मैं दूंगी और पिता का प्यार तुम्हारे चाचा से देंगे। चलो आज अपने हाथों से खाना बनाकर अपने बेटे भारत को और बहू लक्ष्मी को अपने हाथों से खिलाती हूँ। चलो मेरे बच्चे, चलो। प्राणनाथ आप भी आइएगा। महाराज, आप तो जानते हैं कि अभी अभी हम महाराज बने हुए हैं हाँ, और हमें
अभी इतना भी जानकारी नहीं है प्रजा के विषय में, लेकिन तुम जितना हमारे बड़े भाई के शासन काल में ये हमारी प्रजा खुशहाल रहती थी, उसी तरह हमारे भी शासन काल में ये हमारी प्रजा हमेशा खुशहाल ही रहनी क्यों नहीं चाहिए। महाराज? जाओ प्रजा की देखभाल करो, हम चलकर थोड़ा आराम करते हैं। चलिए महाराज। महाराज आराम ही किया करते हैं, मरण तो हम लोगों की